अगर किसी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालकर इमरान खान ने शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा तंग किया है तो ये ख्याल आधा दुरुस्त है। दुरुस्त इस अंदाज से है कि यकीनन घेरा तंग किया है, लेकिन आधा दुरुस्त इस वजह से है कि ये पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं रखता। ये फैसला वफाकी काबीना की तरफ से, इमरान खान साहब के बेहस्त की तरफ से पहले हो चुका था कि शहबाज शरीफ को हमने यहाँ से जाने नहीं देना। तो वो फैसला बुनियादी तौर पर एक वाज़ेह पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को कि बाज़ चीज़ों के ऊपर हमारी सियासी रेड लाइन्स हैं, हम उन रेड लाइन्स को क्रॉस होता हुआ नहीं देख सकते। और शरीफ फैमिली को मुकदमात से निकलवाना या मुल्क से बाहर भिजवाना एक आध मरतबा तो हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम बार बार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी सियासी कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो असल में पैगाम जो है वो शरीफ फैमिली के लिए नहीं है। शरीफ फैमिली के ऊपर तो ऑलरेडी इतने मुकदमे बने हुए हैं, तो वो पिछले 3 सालों से यही चीज़ें भुगत रहे हैं। तो एक और मुकदमा अगर बीच में डाल देते हैं, अगर एक और ECL के ऊपर नाम डाल देते हैं, तो इससे शरीफ फैमिली को पैगाम बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि इमरान खान शरीफ फैमिली के साथ क्या करना चाह रहे हैं। नून लीग के वोटर पर भी बड़ा वाज़ेह है कि इसके अंदर ना अदालत काम करती है, ना नैब काम करता है। बुनियादी तौर पर तो ये फैसले बनी गला और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होते हैं। तो सब पर ये चीज़ें वाज़ेह है, लेकिन जो नई चीज़ आपको इसके अंदर नज़र आती है वो एक ख़ास किस्म का डिटर्मिनेशन है इमरान खान साहब की तरफ से कि अब मैंने बहुत सारी रेड लाइन्स जो हैं वो क्रॉस नहीं होने देनी। आपको याद होगा कि 8-9 महीने से कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि ये नैब के जो मामलात हैं ये मुल्क के अंदर खलफिशार फैला रहे हैं, हम चीज़ों को ठंडा करना चाहते हैं। ये हर रोज़ कोई ना कोई इशू सामने ले आते हैं और अपने आप को उस तमाम अमल से अलहदा रखना शुरू किया हुआ है जिस अमल को किसी वक्त में सुपरवाइज़ किया करते थे, जिसको हम एहतसाबी अमल कहते हैं। तो एहतसाब से इस्टेब्लिशमेंट 7-8 माह से निस्बतन विड्रॉ कर रही है, अगर आप पहले से मवाजना करें। और आजकल तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज से ये बात करनी शुरू कर दी है कि इस एहतसाबी रैली ने सारे मुल्क को चकरा कर रख दिया है, तो इसको अभी हमें रोकना चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट इन मामलात को तय होता देखना चाहती है। इमरान खान इसको तय नहीं करना चाहते उन लाइन्स पर जो इस्टेब्लिशमेंट तय करती है। अब शहबाज शरीफ के इशू में जो तमाम पॉलिटिकल कैलेंडर तय हुआ था, अच्छे इवेंट्स का, मुस्बत ख़बरों का और हालात को ठंडा करने का, वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान तो तय नहीं हुआ था, वो शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ हलकों के दरमियान तय हुआ था। तो इमरान खान ने उसके ऊपर एक स्टैंड लिया। ये वैसा ही स्टैंड है जैसे सियासतदान 3-4 साल ताकत में गुजारने के बाद लेना शुरू कर देते हैं। इमरान खान की दूसरी कैलकुलेशन है वो बड़ी दिलचस्प है। 3 साल तक जब तक उन्होंने ताकत का आधा हिस्सा नहीं गुजारा था, वो काफ़ी बैकफुट पे थे। जो उनको बात बताई जाती थी वो मान भी लेते थे। शहबाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ को उन्होंने अपने हाथ से अपने आंखों के सामने जाता हुआ देखा। इसके बाद वो बड़े तिल मिलाए, गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन इस फैसले को उन्होंने रोका नहीं। अब चूंकि 3 साल गुजार चुके हैं और अगला बजट जब वो पास करेंगे तो उसके बाद 3.5-4 साल तो वो ताकत में गुजार चुके हैं, तो उनके पास हारने को कुछ नहीं है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक। अगर उनको किसी मैनूवर के ज़रिए निकाला जाता है तो वो कहेंगे कि देखा है मैं कितना जवां मर्द आदमी हूँ, मैंने कुर्सी की परवाह नहीं की और मैंने तो असूल के ऊपर एक स्टैंड ले लिया और मैंने इक़्तिदार छोड़ दिया। पहले आपको बताते आए हैं किस तरह मगरब के वो छोड़ के मशरक़ आए और दौलत को छोड़ के कौम की खिदमत के लिए आए। अब उस बयानिए के अंदर इक़्तिदार छोड़ने की लाइन भी शामिल कर लेंगे और कहेंगे जी कि मैंने तो ज़बरदस्त काम किया। और अगर वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मजबूरियों की वजह से उनको नहीं हाथ लगा पाती तो उनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। वो इस तमाम टाइम को इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो इमरान खान की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि अगर वो निकाले जाते हैं या हटाए जाते हैं या उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से बढ़ती है इन मामलात के ऊपर, तो वो एक स्टैंड लेकर सुरखरू हो सकते हैं। और अगर ये लड़ाई मैनेज्ड रहती है और टेंशन्स के बावजूद वो आगे पीछे नहीं होते तो भी उनका फ़ायदा। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की उनकी मूव है। आप ये देख सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। मैंने एक स्टेज में आपको बताया कि किस तरह कल के
दूल्हा बनाने वाले और सेहरे पहनाने वाले और ढोल बजाने वाले और बैंड बाजे वाले अब इमरान खान के सामने बैठकर उनके पसंदीदा टीवी चैनल्स के ऊपर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मरियम नवाज़, अब मरियम सफदर के साथ मरियम नवाज़ का लफ्ज़ भी लगने लग गया है। पहले तो उनको कभी कोई राजकुमारी कहता था और कभी मुलजमा कहा जाता था वगैरह वगैरह। उन्हीं लोगों के ज़रिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि उस टीवी चैनल का जो बदतरीन मुखालिफ टीवी चैनल और उसका अखबार है वो उस प्रोग्राम के क्लिप को उठाकर एक बड़ी खबर का हिस्सा भी बना देता है, जो अनहर्ड ऑफ है। मतलब ये बहुत ही रेयर होता है कि इतनी शदीद किस्म की चैनल्स के मालिकान की आपस में लड़ाई हो और ऐसे लोगों के ज़रिए लड़ाई हो जो रोज़ाना बैठकर एक दूसरे की ऐसी की तैसी करते हैं। उनकी ख़बरें मुखालिफ अखबार जो है वो छाप रहा है। तो ये आपको एक बहुत वाज़ेह पैगाम मिलता हुआ नज़र आता है कि इमरान खान साहब, अगर आपकी रेड लाइंस हैं तो फिर हमारी भी रेड लाइंस हैं। अभी भी वक्त है, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी को आने दीजिए, एहतसाब के नाम के ऊपर मुल्क की ऐसी की तैसी ना कीजिए, और अगर ऐसा हुआ तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इमरान खान साहब की इस मामले पर एक और कैलकुलेशन ये हो सकती है, मैं मालूमाती नहीं तज्जियाती तौर पे कह रहा हूँ, कि जो दो बड़े सतून हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन सतूनों में तब्दीलियाँ आने वाली हैं। जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने शायद अगली कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो, ऐन मुमकिन है कोई कोर उन्होंने कमांड करनी हो, तो DGISI के तौर पर फिर वो काम नहीं करेंगे, तो ये बड़ी तब्दीली होगी। इसके इम्प्लिकेशंस क्या है ये मैं अलहदा टैकल कर सकता हूँ किसी और STH के अंदर। जनरल बाजवा जो हैं वो अब अपने टेन्योर के इख्तितामी मराहल की तरफ गामज़न है, इख्तितामी मराहल शुरू नहीं हुए उसकी तरफ गामज़न है। जब ऐसा होता है तो फिर 6-8 महीने के अंदर ही फ़ौज के अंदर के डायनामिक्स जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो एक कैलकुलेशन मुमकिन तौर पर यह हो सकती है कि इतनी बड़ी तब्दीलियों के पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को हटाने या हिलाने और शरीफ फैमिली के साथ बातचीत को उस हद तक ले जाने कि इमरान खान के सर के ऊपर से कोई बड़ी डील हो जाए, इमरान खान को बाहर कर दिया जाए, उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो ये एक और कैलकुलेशन हो सकती है कि ठीक है फ्रिक्शन है, ठीक है टेंशन है, लेकिन हमने अगर अपनी रेड लाइंस के ऊपर अपने आप को कायम रखा तो सियासी फ़ायदा भी हम हासिल कर सकते हैं उनके बयान के मुताबिक। हालांकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन उनके बयान और ख्याल के मुताबिक। और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि इस मौके के ऊपर हमें हाथ लगाए। अब ये कैलकुलेशन दुरुस्त साबित होंगी या नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, और आप भी इसके खुद गवाह हैं, ऐनी शाहिद भी हैं, आपने इतना कुछ देखा है पिछले कई सालों के अंदर, कि इस किस्म की लड़ाई के अंदर फिर मामलात जो है ना वो अदालतों के ज़रिए और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तय होते हैं। इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग जो हैं शायद वो भूल जाते हैं कि वो इंतहाई कमज़ोर कानूनी, आइनी और इंतखाबी विकेट के ऊपर खड़े हैं। मामला सिर्फ असम्बली के अंदर ताकत लूज़ करने का नहीं है, नंबर्स लूज़ करने का नहीं है। मामला ये भी है कि एक फ़ैसला किसी भी फोरम की जानिब से इस पार्टी को भी डिज़ॉल्व कर सकता है और लोगों को जेलों में डालने के अलावा उनकी सियासी कैरियर को ख़त्म कर सकता है। तो अमूमन जो पार्लिमान के ज़रिए फ़ैसले होते हैं, जो नंबर्स गेम है, उसके बारे में सियासतदान परेशान नहीं होते। असल में मसला उन्हीं अदालतों, उन्हीं एहतसाबी इदारों और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए होने वाले फ़ैसले हैं जो सियासी मुस्तकबिल को तहस नहस कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये शायद इमरान खान साहब की कैलकुलेशन में नहीं है, अगर है तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया हुआ है कि असल इशू ये नहीं है कि उनके ऊपर दबाव आएगा तो वो सीट छोड़ देंगे। असल इशू ये है कि सीट छोड़ने के वक्त, सीट छोड़ने के बाद या सीट छोड़ने के साथ साथ जो कानूनी मामलात हैं वो किस तरह उनको घेरे में ले लेंगे। तो जो ताकत से निकालते हैं वो फिर ताकत से निकाल कर खुला नहीं छोड़ देते, वो उनके साथ वही कुछ करते हैं जो ये शहबाज शरीफ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं।